आप सभी को नमस्कार। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आज नवमी है और कल दशहरा है, तो मैं आप लोग को अपने तरफ से विश करता हूं सभी को। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2024 7 और 8 दिसंबर को फिक्स हो चुका है। ये 100% श्योर रही है और मैक्सिमम चांस है कि 8 दिसंबर को होगा। ठीक है, अगर 8 दिसंबर को सारा अरेंजमेंट नहीं कंप्लीट हो पाता है तो आधे बच्चे का 7 दिसंबर, आधे बच्चे को 8 दिसंबर का एग्ज़ाम होगा। आगे चलते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे लास्ट 3 साल के कट ऑफ के, देखेंगे उसके हिसाब से हम प्रेडिक्ट करेंगे कि 2024 में कट ऑफ क्या हो सकता है। फिर हम सब्जेक्ट वाइज वेटेज देख लेंगे, उससे डिसाइड करेंगे किस सब्जेक्ट को कितना हमें प्रेफरेंस देना है। फिर उसके बाद हम 55 दिन का एक प्लान देखेंगे जिसमें हमारा 3 रिवीजन कंप्लीट हो पाए। इसके बाद हम इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात कर लेंगे हर सब्जेक्ट का। फिर बुक के ऊपर बात करेंगे। बुक के ऊपर क्या ही बात करें, ये एग्ज़ाम 17 मार्च से लेके 8 दिसंबर तक आ गया। ठीक है, तो सोर्सेस तो सभी को पता ही होंगे, लेकिन फिर भी एक बार देख लें, जो फ्रेश होंगे वो समझ जाएंगे कौन से बुक पढ़ना है, क्या पढ़ना है। इसके बाद हम बात करें क्या इस लास्ट 55 दिन में घटना चक्र कंप्लीटली पढ़ना ज़रूरी है कि नहीं। ठीक है, सबसे पहले कटअप देख लेते हैं। तो कटअप अगर देखेंगे 2021 और 2022 दोनों में सिमिलरिटीज़ आपको दिखेंगी, लगभग इक्वल है। देखेंगे 2021 में जनरल में 4 नंबर का फ़र्क है, उसके बाद EWS में 3 नंबर का फ़र्क है, फिर OBC में देखेंगे 1 नंबर का फ़र्क है। देखेंगे यहाँ पे इक्वल ही दिख रहा है आपको। ठीक है, फिर उसके बाद फीमेल में देखेंगे 110 109 हुआ। फिर SC कैटेगरी में देखेंगे 3 नंबर का फ़र्क है। फिर इसमें देखेंगे ST कैटेगरी में 9 नंबर का फ़र्क है, 9 नंबर इंक्रीज़ हुआ है। ठीक है, बाकी में देखेंगे डिक्रीज़ हुआ है 1-2 नंबर। ST में और SC में 3 नंबर और 9 नंबर इंक्रीज़ हुआ है। लेकिन 2023 में देखेंगे तो यहाँ पे लगभग 15 नंबर सारे मतलब कैटेगरी में इंक्रीज़ हुआ है। आप यहाँ देखें जनरल में 125 गया है 111 से, फिर EWS में 114 से 129 गया, 15 नंबर इंक्रीज़ हुआ। OBC में सेम वही है, 14 नंबर इंक्रीज़ हुआ। फिर यहाँ देखेंगे फीमेल में 15 नंबर इंक्रीज़ हुआ, 109 से 124 गया। SC में देखेंगे यहाँ पे 13 नंबर इंक्रीज़ हुआ। फिर ST में देखेंगे यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स इंक्रीज़ हुआ है, 18 नंबर इंक्रीज़ हुआ है। ठीक है, तो हमारा अनुमान है कि जो बच्चे 130 प्लस स्कोर 2024 में करते हैं, ये समझ के रखिए कि उनका प्रीलिम्स एकदम क्लियर रहेगा। 2024 प्रीलिम्स के लिए चाहे आप किसी भी कैटेगरी में फॉल करते हो, 130 प्लस आप स्कोर करने के लिए तैयार रहें। इसके बाद CSAT की बात करें तो CSAT में 33% मार्क्स आपको लाना कंपलसरी है, आप क्वालिफाई कर जाएंगे, यानी 66 मार्क्स। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, सब्जेक्ट वाइज वेटेज देख लेते हैं। सबसे पहले करेंट अफेयर की बात करते हैं। तो करेंट अफेयर देखेंगे आप 25 से 30 क्वेश्चन हर साल पूछता है। आप देखें 2023 में 31 पूछा है, 22 में 23 पूछा है, 21 में 30 क्वेश्चन पूछा है। फिर आ जाते हैं हिस्ट्री में। तो हिस्ट्री में देखिए 25 से 15 के बीच में है इसका ग्राफ। 24 क्वेश्चन पूछा 23 में, 22 में 16, 21 में 20। फिर ज्योग्राफी में भी सेम वही ग्राफ दिख रहा है हमें, 15 से 25। 26 क्वेश्चन पूछा 23 में, 15 पूछा 22 में, फिर 21 में 18 पूछा है। सेम पॉलिटी में भी देखिएगा सेम ग्राफ आपको दिखेगा, 15 से 25। लास्ट ईयर 23 क्वेश्चन, फिर 19 क्वेश्चन 22 में पूछा है, 14 21 में पूछा है। इकोनॉमी में इसके वेटेज कम हो जाते हैं। ठीक है, लास्ट ईयर 10 क्वेश्चन पूछा है, उसके पीछे 2022 में देखेंगे 4, 21 में देखेंगे 8। तो इसका इकोनॉमी का क्या है, 5 से 10 के बीच में पूछ रहा है। ठीक है, पॉलिटी 15 से 25, ज्योग्राफी 15 से 25, हिस्ट्री 15 से 25। ठीक है, करेंट अफेयर कितना पूछ रहा है हमें, 25 से 30। ठीक है, तो ये जो 3 सब्जेक्ट हैं आप यहाँ से देखेंगे आपको 55 से 70 के आसपास क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा वेटेज इन 3 सब्जेक्ट का है। नेक्स्ट आ जाते हैं जनरल साइंस में, देखेंगे फिक्स है 15 क्वेश्चन के आसपास हर साल पूछ रहा है। लास्ट ईयर 14 पूछा है, 22 में 13, 21 में 15। इन्वायरमेंट में देखेंगे इसका कभी 15 पूछा है, कभी 25 पूछा है, कभी 9 पूछा है, इस टाइप से पूछता है। तो इन्वायरमेंट भी आप देखिएगा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आप देखेंगे इन 2 सब्जेक्ट से 25 से 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये भी दोनों सब्जेक्ट हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यूपी स्पेशल के वेटेज कम होते हैं। देखेंगे लास्ट ईयर 3 क्वेश्चन पूछा है, 22 में 8 पूछा है, और उसके बाद 21 में 3 क्वेश्चन पूछा है। GK मिक्स मतलब सब
इधर उधर से पूछता है। तो लास्ट ईयर 5 क्वेश्चन पूछा है, उससे पहले 22 पूछा है, उससे पहले 15 पूछा है, ठीक है। तो इसको हम लोग पहले छोड़ देते हैं। तो हमारा सबसे पहले प्रायोरिटी क्या होना चाहिए उसके ऊपर बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम प्रीलिम्स का देख लेते हैं सिलेबस। तो प्रीलिम्स में इकोनॉमी, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, साइंस, करेंट अफेयर, ये हमारा जीएस पेपर 1 का ये सिलेबस है, ठीक है। उसके बाद सी सेट है, इसमें 4 सब्जेक्ट होते हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, ठीक है। ये हमारा 33% मार्क्स क्वालिफाइंग होता है। बस अगर आप क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं तो आप जीएस पेपर 1 में कितना भी स्कोर कर लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, फेल हो जाएंगे आप, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 66 मार्क्स स्कोर करना ही है। अब ये जीएस पेपर 1 है, 130 प्लस हमें स्कोर करना है। तो हम सब्जेक्ट वाइज अपना प्रायोरिटी सेट करते हैं कि कौन सा पहले करना है। तो पहला हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये 3 सब्जेक्ट है हमारा पहला प्रायोरिटी कि ये कंप्लीट करना है। उसके बाद हम आ जाते हैं इन्वायरमेंट हो गया, साइंस हो गया, फिर इकोनॉमी। आप देखेंगे इकोनॉमी मैंने सी सेट और करेंट अफेयर से ऊपर रखा है। तो यहाँ देखेंगे करेंट अफेयर, आप देखेंगे हर साल चेंज होता है। अगर आपका इस बार का प्रीलिम्स नहीं हुआ तो नेक्स्ट ईयर पूरा कम्प्लीटली चेंज, ठीक है। इवन अगर करेंट अफेयर देखेंगे, अभी यूपी पीसीएस अगर मार्च में चला जाता है तो 6 महीना आपका करेंट अफेयर बर्बाद हो जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं है इसका, ठीक है। तो करेंट को हमें प्रायोरिटी देना है और उसके बाद सी सेट को भी देना है, क्योंकि ये क्वालिफाइंग मार्क्स है। अगर हम सी सेट में 150 प्लस भी स्कोर कर लेते हैं तो इसका कोई फ़ायदा नहीं, हमें 66 मार्क्स ही चाहिए, ठीक है। और बहुत लोग सी सेट में ईज़िली क्वालिफाई भी कर जाते होंगे। तो ये जो है इसके लिए हम डेली 1-1 घंटे प्रैक्टिस करेंगे। अगर जिसका अच्छा नहीं होगा सी सेट तो उसको 1 घंटा तो देना ही देना है, ठीक है। यूपी स्पेशल, ये आप लास्ट 2-3 दिन में जितना यूट्यूब पे बहुत सारे सोर्सेज मिल जाएंगे आपको, वहाँ से कंप्लीट कर लीजिए, या पहले से आपके पास सोर्सेज होंगे उससे कंप्लीट कीजिएगा, ठीक है। अब एक ओवरव्यू कर लेते हैं सारा, मतलब क्या क्या हमारा डेली का प्लान होना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए। तो एक कम्प्रहेंसिव डिटेल प्लान कर लेते हैं। जैसे आपको 8 से 10 घंटे पढ़ना ही पढ़ना है लास्ट 55 दिन, ठीक है। जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, साइंस, करेंट, उत्तर प्रदेश स्पेशल, ये अपने प्रायोरिटीज़ के हिसाब से पढ़ते रहिए। अभी मैंने डिस्कस किया है, पहले हिस्ट्री कंप्लीट कीजिए, फिर पॉलिटी, फिर ज्योग्राफी, फिर इन्वायरमेंट, साइंस, फिर इकोनॉमी, फिर उसके बाद करेंट पढ़िए, फिर यूपी स्पेशल पढ़िए, टाइम मिलता है, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, वीकली रिवीजन करना है, ठीक है। हर वीक जितना हम लोगों ने 6 दिन में पढ़ा है, लास्ट में वीक में एक बार बैठ के रिवीजन कर लिया। डेली एमसीक्यू सॉल्व करना है आपको 30 से 40, ये दिमाग में डाल के रखिए। और ये एमसीक्यू का सोर्स क्या होना चाहिए, तो सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यू। और पीवाईक्यू कौन सा, यूपी पीसीएस, ठीक है, और यूपीएससी। क्योंकि आप देखेंगे यूपी पीसीएस हो चाहे कोई भी स्टेट पीसीएस, सारा का सारा यूपीएससी पैटर्न पे फॉलो कर रहे हैं। तो इसके पीवाईक्यू हमें, मतलब हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप यूपी पीसीएस में देखेंगे बहुत सारे यूपीएससी के लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर से बहुत क्वेश्चन रिपीट करता है, ठीक है। उसके बाद वीकली हमें एक टेस्ट लगाना है सी सेट का और जीएस का, कि उससे हमारा प्रिपरेशन का पता चले कि हाँ कितना प्रिपरेशन हो गया है, कैसा प्रिपरेशन है, ठीक है। और लास्ट 7 डेज़ के लिए हमें अपने लिए चिट्ठा तैयार करना है। चिट्ठा जैसे कि आप चीटिंग करने के लिए चिट्ठा जो तैयार करते होंगे, वैसे ही रिवीजन की। जैसे कि मान लीजिए पॉलिटी हुआ, तो पॉलिटी में आपको आर्टिकल का, इंपॉर्टेंट आर्टिकल का चिट्ठा बना लेना है, अमेंडमेंट का चिट्ठा बना लेना है, ठीक है। कुछ पार्लियामेंट से एक चिट्ठा बना लेना है, ऐसे छोटे छोटे चिट्ठा बना लेना है जो आपको लास्ट 7 डेज़ में सारा सब्जेक्ट रिवीजन करने में ईजी हो जाए, ठीक है। आप एक बार मेहनत कर लेंगे, कभी भी प्रीलिम्स देंगे उस चिट्ठे से रिवाइज कर सकते हैं। और उस 7 दिन में आपको क्या करना है, 4 से 5 मॉक भी लगा लेना है, क्योंकि आपको एग्ज़ाम का एक माहौल समझ में आएगा कि हाँ एग्ज़ाम के लिए हमें अपना स्पीड कितना रखना पड़ेगा, कैसे करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद करेंट अफेयर और सी सेट की बात करें तो आपको डेडिकेटेड 1 घंटे डेली करेंट अफेयर पढ़ना है। ऐसा नहीं कि करेंट अफेयर के लिए अलग से टाइम निकाल के 5 दिन लगातार पढ़ना है, नहीं। आप डेली 1 घंटा करेंट कीजिए, 1 घंटा सी सेट कीजिए, ठीक है। अगर जिसका सी सेट अच्छा नहीं है और जिसका अच्छा भी है तो वो भी 15-20 दिन सी सेट का ज़रूर प्रैक्टिस करें। एटलीस्ट कम से कम 3 से 4 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस करें, ठीक है। अब आ जाते हैं हम सब्जेक्ट वाइज अपना प्लान डिस्कस कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक प्लस कितने दिनों में उसको कवर करना है आज से लेके। तो पहला रिवीजन के लिए हम चलते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे 1 से लेके 9th डे तक।
तो इस 9 दिन में हमको 2 सब्जेक्ट कंप्लीट करना है, हिस्ट्री और पॉलिटी। तो हिस्ट्री के लिए हम ले लेते हैं 5 दिन, ठीक है, क्योंकि इसमें थोड़ा इसका वास्ट है। तो हिस्ट्री में सबसे पहले एंशियंट हिस्ट्री से बात करें, इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक एज, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, यहाँ से देखेंगे हर साल 1 या 2 क्वेश्चन हर चैप्टर से पूछता है, मौर्य से, गुप्ता से, दैट्स इट, इससे आगे कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। टाइम मिले तो पूरा कीजिए, नहीं तो आपको 5 दिन में 1 दिन देना है एंशियंट हिस्ट्री के लिए, 1 दिन आपको मेडिवल के लिए देना है। मेडिवल में क्या पढ़ना है, दिल्ली सल्तनत, मुगल, भक्ति, सूफी मूवमेंट, दैट्स इट। उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक से ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप क्या कीजिए, स्पेक्ट्रम लीजिए, ठीक है। स्पेक्ट्रम के हर चैप्टर का आप समरी पढ़िए, ठीक है, समरी प्लस लास्ट में अपेंडिसेस दिए हैं, जैसे कि आप देखें गवर्नर जनरल से रिलेटेड दिया है, कांग्रेस सेशन से रिलेटेड दिया है, और बहुत सारे नेशनल मूवमेंट से, कास्ट मूवमेंट से, तो उनसे रिलेटेड समरीज दिया है। आप उतना पढ़ लीजिए, आपका एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं प्रीलिम्स का। मॉडर्न हिस्ट्री आपको वहाँ से कंप्लीट करना है, और ये सोर्सेज दिए गए हैं, आप एक बार देख लीजिए, ठीक है। मैं बोलूँगा नहीं, क्योंकि बहुत लोगों को पहले से ही पता है एग्ज़ाम इतने दिनों से टला जा रहा है, ठीक है। तो बस यही है। नेक्स्ट चलते हैं पॉलिटी पे। तो पॉलिटी पे आपको सबसे पहले फोकस करना है कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट पे, जैसे 1773 से स्टार्ट कीजिए एक्ट से, और 1947 इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 तक आप आ जाइए। इसमें जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट हुए हैं उसको देख लीजिए, यहाँ से एक क्वेश्चन रहता है हर साल, ठीक है। उसके बाद जो बहुत सारे कमिटीज़ बनी है इस बीच, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी हो गई, ड्राफ्टिंग कमेटी हो गई, तो उन सब के बारे में जो मेजर कमिटीज़ है उन सब के बारे में भी क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। उसके ऊपर फ्लैग के ऊपर पूछ देता है कि कब एडॉप्ट हुआ था, ठीक है। तो वो सब चीज़ देख लीजिएगा। उसके बाद आ जाइए प्रीएम्बल से पूछता है क्वेश्चन, फंडामेंटल राइट से हर साल 2 से 3 क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, डीपीएसपी से हर साल पूछता है। इसमें एक चीज़ ऐड कर लीजिएगा, फंडामेंटल ड्यूटीज़, ठीक है, ड्यूटीज़ देख लीजिएगा, काफ़ी ईजी है, छोटा सा चैप्टर। फिर आ जाते हैं पार्लियामेंट, यहाँ से आप देखेंगे 2 से 3 क्वेश्चन हर साल पूछता है। फिर प्रेसिडेंट हो गया, प्राइम मिनिस्टर हो गया, जुडिशरी से आप देखेंगे 2 से 3 क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट से एक ना एक क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद इंपॉर्टेंट आर्टिकल, दैट्स इट। ये आपको कहाँ से कवर करना है, जहाँ से भी कवर कीजिए। लक्ष्मीकांत सबसे बेस्ट सोर्सेज है, अगर कवर कीजिए तो ठीक है, नहीं तो आपने जहाँ से नोट्स बनाया होगा, जो भी बनाया होगा, बस। ये पॉलिटी आपको क्या करना है, 4 दिन में कंप्लीट करना है, या 3 दिन में कंप्लीट कीजिए, 1 दिन बचा के। आप ऐसा कीजिएगा, जैसे 8 दिन का जो प्लान है आप उसको 7 दिन में कंप्लीट करने का टारगेट रखें। 1 दिन आप बैकलॉग के लिए रखें कि जो हमारा 7 दिन में कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, 8वें दिन में उसको कंप्लीट कर लें, ठीक है। अब आ जाते हैं डेली टास्क के ऊपर। तो डेली हमें क्या करना है, 30 से 40 क्वेश्चन यूपी पीसीएस और यूपीएससी का पीवाईक्यू सॉल्व करना। और ये पीवाईक्यू कहाँ से सॉल्व करना है, जैसे कि मान लीजिए कि जो चैप्टर हमने पढ़ा है स्टैटिक का, जैसे कि मान लीजिए प्रेसिडेंट हमने पढ़ा, ठीक है, या प्राइम मिनिस्टर पढ़ा, या जुडिशरी वाला जो सुप्रीम कोर्ट पढ़ा, हाई कोर्ट पढ़ा, तो उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं यूपी पीसीएस में चाहे यूपीएससी में, तो वो क्वेश्चन हम लगा के आगे बढ़ गए, ठीक है, और उसको मार्क कर लिया। और उसमें से जो भी हमें नहीं आ रहा है तो उसको हम एक छोटा सा चिट्ठा बनाएंगे, उसमें नोट करते चले जाएंगे, ठीक है, क्योंकि आखिरी रिवीजन के लिए वो इम्पॉर्टेंट रहेगा। इसके बाद क्या करना है, जो भी हम पढ़ रहे हैं, जैसे आर्टिकल से रिलेटेड पढ़ रहे हैं, अमेंडमेंट से रिलेटेड पढ़ रहे हैं, तो अपना छोटा छोटा चिट्ठा बनाते चलिए। ये लास्ट डे रिवीजन के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। अभी क्या है कि जैसे आपने 2 घंटा पढ़ा, आप छोटा सा एक चिट्ठा बना लिए, छोटा सा 1 पेज का, हाँ मतलब आधा पेज का एक छोटा सा चिट्ठा बना लिए 2 घंटे में जो भी पढ़ा है, और ये देखेंगे आपको फिर रिवीजन करने में मैक्सिमम 5 मिनट लगेगा। 2 घंटे का पढ़ाई 5 मिनट में आप रिवीजन कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपको डेली, जिसका सीसेट वीक है वो डेली 1 घंटा ज़रूर दें, ठीक है। और करेंट अफेयर के लिए 1 घंटा अपना डेली निकाल के दीजिए यहाँ से, दैट्स इट। आपका 1 से लेकर 9 दिन में पॉलिटी और हिस्ट्री कंप्लीट हो गया। उसके बाद क्या करना, 10 से लेकर 18वें दिन तक ज्योग्राफी, और उसके बाद इन्वायरमेंट। तो ज्योग्राफी शुरू कीजिए फिजिकल ज्योग्राफी से, ठीक है। तो इसमें 2 बुक है, जैसे क्लास 11 में देखेंगे, एक वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी का, एक इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी का। 2 बुक पढ़िए, दैट्स इट, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। फिजिकल ज्योग्राफी में आपको अर्थ स्ट्रक्चर, एटमॉस्फेयर, लैंडफॉर्म,
क्लाइमेट, ओशियनोग्राफी, ये सब पढ़ लेना है। फिर इंडियन ज्योग्राफी में क्या पढ़ना है, रिवर देख लीजिए, रिवर से क्वेश्चन पूछते हैं, माउंटेन से पूछता है, सॉइल से पूछता है कि सॉइल टाइप से पूछता है, ठीक है, क्लाइमेट जोन से पूछता है, वेजिटेशन से, एग्रीकल्चर से, ठीक है, दैट्स इट। फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी, कंटिनेंट, ओशियन, इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकल फीचर से, बस ये कंप्लीट कीजिए। आप 2 बुक कंप्लीट कर लीजिए एनसीईआरटी का, क्लास 11 की जो 2 बुक है, बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना अभी। फिर आ जाते हैं इन्वायरमेंट में। इन्वायरमेंट के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं इसको आप कंप्लीट कीजिए, ठीक है। उसके बाद आपको नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, जितने भी आयुष्मान रेड लिस्ट में जो भी एनिमल्स के नाम है, विज़न के मैगजीन से आप देख लीजिए, ये सब कंप्लीट कीजिए। और आपको मैं बताऊं, अगर बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं है तो आपको मैं बताऊंगा 20 वीडियो है और 20 वीडियो 20 मिनट का है, ठीक है। आप मल्टीप्लाई कीजिए, यानी 400 मिनट्स के हो रहे हैं, यानी आपको 6.5 घंटे के आसपास, 6.5 नहीं, 6 घंटे 40 मिनट, ठीक है। आप रोमन सैनी की वीडियो सर्च कीजिए इन्वायरमेंट के ऊपर, 20 वीडियो का मतलब एक आपको मिलेगा टोटल, वो वीडियो देख लीजिए। इन्वायरमेंट जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट आपको रिक्वायरमेंट सारा आपका कंप्लीट हो जाएगा। नहीं तो आप क्या कीजिए, मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाइए, लोकपाल IAS करके है, उसमें मैंने क्या किया कि बहुत सारे जैसे चैप्टर्स है इन्वायरमेंट के रिलेटेड एनसीईआरटी में, जैसे बायोलॉजी के लास्ट 4 चैप्टर हैं, 13, 14, 15, 16 क्लास 12 का वो, उसके बाद फिर एनवायरमेंटल केमिस्ट्री हो गया, ठीक है, उसके बाद एनिमल किंगडम हो गया, प्लांट किंगडम हो गया, ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो उन सब को मैंने सारे एनसीईआरटी चैप्टर्स को क्लब करके एक बुक बना दिया है, ठीक है, PDF बना दिया। आप वहाँ से डाउनलोड कीजिए, या तो वो PDF पढ़ लीजिए। PDF से अच्छा है कि आप रोमन सैनी का वीडियो लेक्चर देख लें, 6 घंटे में आपका सारा इन्वायरमेंट की कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद जो भी इन्वायरमेंटल कन्वेंशन हुए हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, उसके रिलेटेड देख लीजिए। और ज़्यादातर फोकस कीजिए आप करेंट बेस पे, ठीक है, क्योंकि करेंट के ऊपर ही इन्वायरमेंट के क्वेश्चन मैक्सिमम आते हैं और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पे आते हैं, ठीक है। बुक के रिलेटेड बात करें तो 2 ही बुक है, एक शंकर IAS, दूसरा PMF IAS। अगर मेरा पर्सनल माने तो अभी PMF IAS, मैंने शंकर IAS पढ़ी है लेकिन ये पुरानी बुक होगी, मैं फिर से बाद में PMF IAS की बुक देखा, ये बहुत ही अच्छी है। तो मैंने जो जो शंकर IAS में नहीं पढ़ा था सब ऐड ऑन कर लिया है PMF IAS से, ठीक है, दैट्स इट। आगे बढ़ते हैं, डेली टास्क पे बात करते हैं। तो इसका भी सेम वही प्रोसेस है, 30 से 40 क्वेश्चन आपको डेली सॉल्व करना है, और ये वही चैप्टर करना है जो आपने चैप्टर आज पढ़ाई किया है, ठीक है, उससे रिलेटेड आप खोल लीजिए कहीं से भी, जैसे घटना चक्र सबसे अच्छा सोर्स है, ठीक है। और दूसरे ना स्टेट PCS हो, चाहे जो छोटे लेवल के जो भी एग्ज़ाम हुए हैं यूपी में, तो उनके रिलेटेड क्वेश्चन मत सॉल्व कीजिए, क्योंकि अभी हमारे पास उतना टाइम नहीं है। 55 दिन में आप सारा घटना चक्र कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। आप देखेंगे साइंस का अलग घटना चक्र है 400-500 पेज का, ज्योग्राफी का 400-500 का अलग घटना चक्र है, इकोनॉमी का है, हिस्ट्री का सबसे ज़्यादा है, 700-800 पेज का है। तो सारा कंप्लीट करने के चक्कर में आपका छूट जाएगा बहुत कुछ। तो आप उतना ही कीजिए जितना आप कर पाएँ, और सबसे बेस्ट होगा, एक तो UP PCS का आपने किया, उसके बाद UPSC पैटर्न पे सारे स्टेट PCS के जा रहे हैं तो UPSC का कर लिए, और देखेंगे UP PCS में मैक्सिमम क्वेश्चन अभी रिपीट जो हो रहे हैं, UPSC के क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या कीजिए, 2022 से लेके पीछे जितना जा सकते हैं 2011 तक सारे क्वेश्चन लगाइए, ठीक है। और इसमें भी वही करना, आपको करेंट के लिए 1 घंटा देना, CSET के लिए 1 घंटा देना, ठीक है। और यहाँ भी आपको चिट्ठा बनाना है अपने लास्ट रिवीजन के लिए, ठीक है। जैसे कि आयुष्मान रेड लिस्ट में जो जो एनिमल है उनके रिगार्डिंग बना लिया, जितने कन्वेंशन हुए एनवायरनमेंट के लिए रिगार्डिंग उसके लिए बना लिया। तो बस यही है, हमें क्या करना है, 5 दिन ज्योग्राफी के लिए और 4 दिन एनवायरनमेंट के लिए देना है, ठीक है। और ये टारगेट जो है 9 दिन का हमें कंप्लीट करना है 8 दिन में। 1 दिन हमें रखना है अपने बैकलॉग के लिए, ठीक है। 1 दिन बैकलॉग के लिए रहेगा, लास्ट दिन हम अपना कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं, अब हमें अगला 9 दिन 19 से लेकर 27वें दिन तक इकोनॉमी और साइंस कंप्लीट करना है। तो इकोनॉमी के लिए सबसे पहले आप बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, जैसे GDP, इन्फ्लेशन, मॉनेटरी पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी, ये सब के बारे में पढ़िए। आप देखेंगे प्लानिंग के ऊपर, जैसे 5 ईयर प्लान हो गया, ठीक है, 5 ईयर प्लान, उसके बाद नीति आयोग, उसको रिप्लेस किया, ठीक है, प्लानिंग कमीशन को। तो इसके रिगार्डिंग हर साल देखेंगे 1 से 2 क्वेश्चन
यहाँ से पूछता है। तो ये सब पढ़ लीजिए। उसके बाद बजट के ऊपर क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, ठीक है। स्टेट का बजट देख लीजिए, उसके बाद सेंट्रल का बजट, फिर पॉवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल और डेवलपमेंट के ऊपर। और इसका भी वही है, इन्वायरमेंट के जैसा ही, कि करेंट से बहुत क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि बजट हो गया, ठीक है। नए नए जो भी गवर्नमेंट का स्कीम चलती हैं, जो गवर्नमेंट रिफॉर्म लाती है, उसके ऊपर बहुत क्वेश्चन बनते हैं। तो ये आपको करेंट से आपका कवर हो जाएगा। और बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए मैं बात करूँ तो विवेक सिंह की बहुत अच्छी बुक है, ठीक है। आपके पास अगर है तो ठीक है, नहीं है, अगर आपको इकोनॉमिक की बुक लेनी है, चाहे वो यूपी पीसीएस हो चाहे यूपीएससी हो, दोनों के लिए मैं रिकमेंड करूँगा आप विवेक सिंह की बुक लें। अगर आपके पास कोई और बुक है, आपने पढ़ रखी है, तो आपको सोर्सेस नहीं चेंज करनी है। मैं पहले ही बता रहा हूँ, एक ही सोर्स पढ़ना है, बार बार पढ़िए, सोर्स नहीं चेंज करना, ना तो सोर्स आपको बढ़ाना है। बस लिमिट रखिए। जो आपको उसमें से समझ में नहीं आ रहा, आप यूट्यूब से सर्च कीजिए या कहीं और से गूगल कर लीजिए, आप उसके रिगार्डिंग पढ़ लीजिए, लेकिन सोर्स नहीं चेंज करना, ठीक है। दैट्स इट। इकोनॉमी को वही 4 से 5 दिन में कंप्लीट कर लेना है, मतलब मैक्सिमम 3 दिन ले के चलिए, क्योंकि साइंस बहुत बड़ा है। तो साइंस के लिए आप 6 दिन रखिए, ठीक है। तो साइंस में आपको वही फिजिक्स के रिगार्डिंग बेसिक मोशन, फोर्स, एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी, साउंड, लाइट से रिगार्डिंग क्वेश्चन आते हैं। फिर उसके बाद केमिस्ट्री में आ जाएँ तो पीरियोडिक टेबल, कॉमन कंपाउंड, एसिड, बेस, साल्ट, इससे क्वेश्चन आते हैं। फिर बायोलॉजी में आया तो ह्यूमन बॉडी, न्यूट्रिशंस, डिजीज़, प्लांट बायोलॉजी, रिप्रोडक्शन, जेनेटिक्स के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। और साइंस में जो भी रिसेंट डेवलपमेंट हुए हैं करेंट वाले, उस पर फोकस रही, उससे भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। और इसके रिगार्डिंग अगर बात करें तो जो लूसेंट की बेसिक बुक आती है ना स्टैटिक सोर्सेज के लिए, तो आप लूसेंट लगा लीजिए, ठीक है। मतलब लूसेंट पढ़ लीजिए, जो एक जनरल वाली आती है जिसमें सब रहता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, तो वो वाली बुक की बात कर रहा हूँ, जो आप सबके पास देखेंगे, एसएससी वाले स्टूडेंट के पास देखेंगे। तो लूसेंट से अगर कवर करना चाहें तो एंशियंट, मिडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री भी कंप्लीट कर सकते हैं, वो काफ़ी अच्छा रिवीजन के लिए और साइंस के लिए भी, ठीक है। और नहीं तो मैं बोलूँगा आप घटना चक्र साइंस का ले ही लीजिए। घटना चक्र में क्या करना है, आपको चैप्टर का समरी दिया हुआ है, तो समरी पढ़िए। और जितने यूपी पीसीएस बीपीएससी में, मतलब जितने पीसीएस के क्वेश्चन हैं, उसको रिवीजन करते चले जाइए, ठीक है। एक बार कर लीजिए साइंस के लिए, वो हेल्पफुल रहेगा। आप साइंस के लिए 6 दिन लेके चलिए, मतलब आपको टारगेट रखना कि 5 दिन में कंप्लीट हो जाए, 1 दिन आप बैकलॉग के लिए रखिए, ठीक है। नहीं तो बेसिक आपको पढ़ना है तो लूसेंट से कंप्लीट कर लीजिए, दैट्स इट, ठीक है। इसमें भी वही 30 से 40 क्वेश्चन आपको डेली सॉल्व करना है। और इसमें एक और बात, जैसे कि आप देखेंगे यूपी पीसीएस में इकोनॉमी में क्वेश्चन बहुत कम पूछा है, तो इकोनॉमी के लिए तो मैं आप लोग को रिकमेंड करूँगा कि आप यूपीएससी का क्वेश्चन लगाएं, ठीक है। उसके बाद साइंस की आ जाए तो साइंस में बेसिक साइंस से यूपीएससी में क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, ठीक है। तो साइंस के रिगार्डिंग आपको जितने पीसीएस है, जैसे घटना चक्र में दिया हुआ है, बीपीएससी हो गया, ठीक है। उसके बाद राजस्थान पीसीएस हो गया, उसके बाद यूके पीसीएस हो गया, ठीक है, चाहे मध्य प्रदेश एमपी पीसीएस हो गया, तो इन सब के क्वेश्चन लगाइए, पीसीएस लेवल के क्वेश्चन सारे लगा लीजिए, ठीक है। और आपको भी यही करना है, 30 से 40 क्वेश्चन डेली लगाना है। इकोनॉमी में आप देखें यूपी पीसीएस से कम क्वेश्चन पूछा जाता है, मतलब यूपी पीसीएस में, तो यूपीएससी का क्वेश्चन फॉलो करना है। और साइंस के रिगार्डिंग आपको बीपीएससी, राजस्थान पीसीएस, यूके पीसीएस, मध्य प्रदेश पीसीएस, जितने पीसीएस हुए हैं उसमें कवर किया है, उतने का क्वेश्चन पेपर आप लगाते चलिए, ठीक है। इस 27 दिन के अंदर भी आपको यही करना है। करेंट अफेयर के लिए 1 घंटे, सीसेट के लिए 1 घंटे, इसमें भी आपको चिट्ठा बनाना है, चिट्ठा बनाते रहिए लास्ट रिवीजन के लिए। अब देखेंगे 27 दिन में आपके सारे स्टैटिक बुक कंप्लीट, ठीक है। अगला क्या करना है आपको, 28 से लेके 34 डेज़ में, मतलब 6 दिन, 6 दिन हुआ, 7 दिन हुआ, सॉरी, 4 उधर 3 इधर, 7 दिन में आपको करना क्या है, 4 दिन पूरा करेंट रिवीजन के लिए और 3 दिन आपको देना है यूपी स्पेशल, ठीक है। इधर करेंट अफेयर 4 दिन में सारे आपके 27 दिन में देखेंगे करेंट अफेयर कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद आपको करेंट रिवीजन कर लेना है, लास्ट 10 महीने का आपको रिवीजन कर लेना है। और 3 दिन आपको क्या करना है, या तो यूट्यूब से या तो आपके पास जो भी सोर्सेज है, ऐसा कीजिए कि 3 दिन में आप यूपी स्पेशल को निपटा लीजिए, ठीक है। और करेंट अफेयर को क्या करना है, लास्ट 10 महीने का कंप्लीट करना है। जैसे कि मान लीजिए जनवरी से आपको स्टार्ट कीजिए 2024 से, ठीक है, और इंड तक जाना है।
यूपी स्पेशल के लिए मैं सोर्सेस नहीं बताऊंगा, जैसे सोर्सेस की बात करें तो, क्योंकि एक पर्टिकुलर सोर्स की बात नहीं कर पाऊँ क्योंकि बहुत वास्ट है। और प्रीलिम्स के लिए ना आपको जितना ज़रूरत है बहुत कम है। आप अगर नहीं भी पढ़ रहे, छोड़ देंगे यूपी स्पेशल के लिए तो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। आपको मेंस में पढ़ना है, क्योंकि मेंस में इसके रिगार्डिंग 2 पेपर होगा। करंट के रिगार्डिंग बात करें तो आई दृष्टि की एक बुक आती है यूपी के लिए स्पेशल, ठीक है, आपको वो पढ़ना है, दैट्स इट। और आपको क्या करना है, जनवरी से शुरू करना है और टिल अक्टूबर तक कंप्लीट करना है, ठीक है, 10 महीने का, बस और कुछ नहीं करना। और कुछ लोगों का ये कमेंट आया कि जैसे यूपी पीसीएस के जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, अभी बीपीएससी में 950 के आसपास वैकेंसी आई है, तो उन लोगों का यही कंसर्न है। बीपीएससी भी अब उसी नेक्स्ट वीक में ही होने वाला है, तो उनका कंसर्न यही कि आई दृष्टि से क्या मेरा करंट अफेयर कंप्लीट हो पाएगा बीपीएससी के लिए भी। तो हाँ, जैसे कि जो नेशनल न्यूज़ है या इंटरनेशनल न्यूज़ है, तो आई दृष्टि में तो वो पूरा कवर किया ही है। आपको सिर्फ चेंज क्या करना है, यूपी का जो करंट अफेयर है उसकी जगह चेंज करके बिहार का करंट अफेयर पढ़ना है। तो ये कहीं से भी आप जुगाड़ कर लीजिएगा, कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट से या ऑनलाइन से, आपको यूपी करंट से बिहार करंट को बस रिप्लेसमेंट करना है। चाहे आप आई दृष्टि पढ़ें, चाहे आप एडिटोरिया बिहार में जो बहुत फेमस है, चाहे स्पीडी का करंट अफेयर पढ़ें, कोई भी एक करंट अफेयर आपको पढ़ना है। ये नहीं कि हमको करंट अफेयर बार बार कभी आई दृष्टि पढ़ लिया कभी स्पीडी पढ़ लिया, नहीं करना है, या दोनों पढ़ लिया, क्योंकि इसका कॉस्ट बेनिफिट आप देखेंगे बहुत कम है। जैसे आप देखेंगे करंट में अगर 25 क्वेश्चन पूछ रहा बिहार में और यूपी में, तो आप एक सोर्स फॉलो किया, वहाँ से 20 क्वेश्चन आपका फंस गया, ठीक है, बिहार में भी और यूपी में। जैसे कि आई दृष्टि से पढ़े तो यूपी में हम मान लीजिए कि 22 क्वेश्चन फंसा, लेकिन बिहार में भी देखेंगे 18 क्वेश्चन फंस जाएगा। फिर दूसरा सोर्स देखेंगे, वहाँ से आपको 22 क्वेश्चन फंस रहा है बिहार में, जैसे कि। तो यहाँ कॉस्ट बेनिफिट देखेंगे 4 का है, तो 4 के लिए इतना मेहनत नहीं करना भाई। पहले हमारा यही काम है कि मिनिमम सोर्स से सारा सिलेबस कवर करना है, ठीक है। नहीं तो पता चला कि करेंट अफेयर ही करने बैठे हैं और करेंट अफेयर कवर करते करते बाकी हमारा सब कुछ छूट गया। अब हम बात कर लेते हैं कि इस 7 दिन में डेली टास्क हमारा क्या होना चाहिए। तो डेली टास्क यही होना चाहिए कि करेंट के जितने भी फैक्ट्स हैं, ठीक है, उसको पढ़ना है, करेंट अफेयर का भी शॉर्ट नोट्स बना लेना है, ठीक है। और हमें 2 मॉक टेस्ट जीएस के लगाने हैं, ठीक है, और 1 मॉक टेस्ट हमें सी सेट का लगाना है, और इससे हमें पता चल जाएगा कि हमारी औकात क्या है। तो उसके हिसाब से हमें आगे मॉक भी लगाना है, ठीक है। और उधर भी मैंने बोला है कि वीकली आपको मॉक लगाना है। मैंने उस लास्ट 27 डेज़ में आपको 4 मॉक लगाने हैं जीएस के, ठीक है, प्लस 2 मॉक आपको लगाने हैं सी सेट के। ये बात याद रखिएगा, मैंने उधर मेंशन करना शायद भूल गया हूँ। तो 4 मॉक तो आपको उधर लगाने हैं और 2 मॉक सी सेट का। मैं अगर बोलूँ, अगर मॉक अगर आपको लगाना है तो आप क्या कीजिए, प्रीवियस ईयर पेपर उठाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, आप उसी को मॉक एज ए मॉक यूज़ कर सकते हैं। 2018 से उठाइए, ठीक है, 2023 का सारा पेपर पहले एज ए मॉक यूज़ कीजिए, सी सेट का और जीएस का, ठीक है। उसके बाद किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का लीजिए, वहाँ से मॉक लगाइए, ठीक है। उसके बाद इस 7 दिन में हम लोगों ने बात किया कि 2 टेस्ट जीएस के लगाने, 1 टेस्ट हमें सी सेट के लगाने, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारा सेकेंड रिवीजन। यहाँ पे हम देखेंगे कितने दिनों की है, 13 दिन है। 13 दिन में हमारा सेकेंड रिवीजन होना चाहिए। सेकेंड रिवीजन में हमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट सेक्शन को कंप्लीट करना है, जैसे हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमी हो गया, साइंस हो गया, इन्वायरमेंट हो गया। तो यहाँ से देखेंगे मैक्सिमम क्वेश्चन हमारा कवर हो जाएगा। इसके बाद करेंट अफेयर रिवीजन करना है। करेंट अफेयर को आपको क्या करना है, 7 से 8 महीने, जैसे अक्टूबर से पीछे चले जाइए, 7 से 8 महीने पहले उनको सबसे पहले आपको रिवीजन करना है। अगर टाइम मिलता है तो उससे भी पीछे जाइए, ठीक है, लास्ट 10 महीने का आपको रिवीजन कर लेना है, ठीक है। पीछे से जाइए, अक्टूबर से शुरू कीजिएगा, ठीक है, स्टार्ट कीजिएगा अक्टूबर से, 7 महीना 8 महीना पहले गए। उसके बाद अगर टाइम बचता है तो जनवरी फेब भी कर लेना है, ठीक है। इसके बाद यूपी स्पेसिफिक जो भी न्यूज़ है और जो भी हम लोगों ने अपना चिट्ठा बनाया है अपना यूपी स्पेशल से, वो पढ़ लेना। और इस 13 दिन में आपको क्या करना है, 5 फुल मॉक पेपर लगाने हैं जीएस के और 2 मॉक पेपर लगाने हैं आपको सी सेट के, ठीक है। 5 जीएस के, ठीक है, प्लस 2 सी सेट के,
और सीसेट, जिनका सीसेट अच्छा होगा, जैसे कि मान लीजिए आपने पहला मॉक दिया और आप पहले में 100+ स्कोर कर रहे हैं सीसेट का। मॉक मतलब अगर सीसेट का मैं बोलूँगा तो आप 2018 से सारे पेपर लगाइए। दूसरा मार्केट से मॉक नहीं खरीदना, क्योंकि वो लेवल नहीं सेट कर पाते हैं। जैसे जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है, या तो उसके ऊपर का लेवल का बनाएंगे या तो नीचे लेवल का क्वेश्चन, उस लेवल का क्वेश्चन नहीं बना पाते हैं जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आपको यही करना है, आपको 2018 से लेके 2023 के सारे पेपर पहले लगाने हैं। उसके बाद आपसे जो सेक्शन नहीं हो रहा है उस पर फोकस करना है, ठीक है। तो पहला अगर मॉक लगा रहे हैं आप सीसेट का, अगर आपने 100+ स्कोर कर लिया है तो आप सीसेट के जगह जीएस पेपर को रिप्लेस कर लीजिएगा, ठीक है। तो इस 13 दिन में आपको 5 मॉक लगा लेना, 5 जीएस का मॉक लगा लेना, 2 सीसेट का लगा लेना। उसके बाद अपना वीक एरिया एनालाइज कीजिए, उस पर थोड़ा रिवीजन पे फोकस कीजिए, ठीक है। और जो भी आपने मॉक लगाया है, ठीक है, जैसे कि मान लो आज मैंने एक जीएस का मॉक लगाया, तो सिर्फ मॉक ही नहीं लगाना है, आप जीएस का मॉक लगाइए, उसको बैठ के 2 घंटे उस पेपर को दीजिए, पूरे अच्छे से एनालाइज कीजिए। जो भी आपसे नहीं हुआ, आप क्या कीजिए, मॉक के जो क्वेश्चन पेपर है उसको अलग कर लीजिए, सोल्यूशन को अलग कर लीजिए। जो भी सोल्यूशन लिखा गया है उस क्वेश्चन के सामने सारा सोल्यूशन आप मेंशन कर लीजिए जो आपको नहीं पता है, ठीक है। वो एज ए रिवीजन के लिए उसको भी रख लीजिए लास्ट में रिवाइज करने के लिए। तो ये मेरा 47 डेज कंप्लीट होता है। आप देखेंगे हमारा उधर हम लोगों ने कितने मॉक, आप देखेंगे उधर हम लोगों ने 6 जीएस के मॉक और 3 सीसेट के मॉक पहले हम लोगों ने लगा लिया है। और इस 13 दिन में हम लोगों ने 5 जीएस के, ठीक है, और 2 सीसेट का। तो आप यहाँ से देखेंगे 11 जीएस के मॉक हो गए और इसमें सीसेट के कितने हो गए, 5। तो हमारे इतने मॉक हो गए लास्ट 47 डेज़ में कंप्लीट हो गए। लास्ट अब क्या करना है, इसमें भी वही है, आपको रिवाइज़ करना, डेली टास्क की बात करें तो यूपी पीसीएस यूपीएससी के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं उसको रिवाइज़ करना है। जो आप लोगों ने शॉर्ट नोट्स बनाया है उसको बार बार रिवाइज़ करना है। और आपको यही करना है कि 2 दिन में 1 मॉक जीएस का लगाना है और उसको एनालाइज करना है, ठीक है। और सीसेट का भी लगा लेना है एक मॉक। दैट्स इट। अब हम बात करते हैं फाइनल रिवीजन का। इसके लिए हम 7 दिन लेके चलें, 7 दिन ही, 8 दिन है तो मैं 7 दिन ही लेके चलता हूँ कि आपके 8वें दिन पढ़ाई नहीं होगी। तो 7 दिन में आपको क्या करना है, सारा चिट्ठा निकालिए एक साइड, क्विक रिवीजन कीजिए, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, इन्वायरमेंट। सबसे पहले जो मैक्सिमम वेटेज वाला है, जैसे हिस्ट्री हो गया, इससे 25 क्वेश्चन के आसपास पूछेगा, पॉलिटी 25 क्वेश्चन, ज्योग्राफी 25 क्वेश्चन के आसपास, 20 से 25, फिर साइंस से देखेंगे 15 क्वेश्चन, फिर इन्वायरमेंट से भी 15 क्वेश्चन। तो ये पहले हमें कंप्लीट करना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, आपको करेंट अफेयर कर लेना है, फिर टाइम मिला तो इकोनॉमी पढ़ लिया, फिर यूपी स्पेशल टाइम मिला तो, नहीं तो छोड़ दिया, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपको, इस 7 दिन में मॉक टेस्ट जितने आपने लगाए हैं, जैसे कि 11 जीएस के हो गए, इसको सबसे पहले रिवीजन करना है, ठीक है। उसके बाद आपने सीसेट कितने लगाए हैं, 5, तो 5 सीसेट हो गए, इसको अच्छे से रिवाइज कीजिए, ठीक है। और 11 जीएस के। अगर उसके बाद आपके पास टाइम मिलता है तो मैं बोलूँगा आप डेली 1 मॉक लगाइए। 1 जीएस का लगा लिया कभी दिन में सुबह 9:30 से, नहीं तो क्या किया आपने, फिर 2:30 बजे से आप सीसेट लगा लीजिए। उसके बाद उनका एनालाइज कर लीजिए कि हाँ कहाँ क्या गलती हो रहा है, क्या हो रहा है। आप स्पीड पे काम कर लीजिए, एक्यूरेसी पे काम कर लीजिए। आपके पास टाइम मिलता है, इन सब के बाद सारा आपका रिवीजन हो रहा है जीएस का, ठीक है, करंट अफेयर का। उसके बाद मॉक आपने जितने लगाए हैं उसका रिवीजन हो पा रहा है, पीआईक्यू रिवीजन हो पा रहा है। उसके बाद अगर टाइम मिलता है आपको यहाँ 4 घंटे, आप ये समझ के रखिए कि एक मॉक में आपको 4 घंटे देना है। जैसे 2 घंटे का तो एग्ज़ाम हुआ, ठीक है। हाँ, एक और बात, जैसे कि आपने मॉक लगाया, 2 घंटे का एग्ज़ाम होता है, तो आपको मॉक कितने, 1 घंटे 40 मिनट में ही लगाने हैं। क्योंकि आप समझिए कि वहाँ पे फिलअप करना है, नाम वाम फिलअप करना है, तो उसमें 10 मिनट चल जाता है। 10 मिनट हम एक्स्ट्रा बबल के लिए रखते हैं, तो हम 20 मिनट को, मतलब 20 मिनट पहले अपना पेपर फिनिश करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, 4 घंटे तो आपको डेली एक ही मॉक लगाने में, अगर डेली मॉक लगाएंगे, अगर आपका ये सब कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, ठीक है, ऊपर के एरिया, तो फिर
आपका सारा रिवीजन करना सारा एग्ज़ाम देना वेस्ट जाएगा, क्योंकि अगर आप रिवीजन नहीं कर पा रहे वहाँ क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। आपको मैक्सिमम रिवीजन करना है, 3 रिवीजन करना ही करना है एनी हाउ। उसके बाद टाइम बचता है तो आप मॉक लगाइए, भले आप 2 मॉक लगाइए चलेगा, मॉक नहीं लगाइए चलेगा, लेकिन आपको रिवीजन करना है, ये दिमाग में डाल लीजिए, ठीक है। तीसरा रिवीजन कंप्लीट करना है, ठीक है। टाइम मिलता है, डेली टेस्ट लगाइए, सीसेट का, जीएस का आप लगाते रहिए। और एक टेस्ट में आपको, जैसे कि आपने एक जीएस का टेस्ट दिया तो उसमें 4 घंटे जाएंगे, ये बात मान के रखिए, क्योंकि 2 घंटे का टेस्ट दिया, 2 घंटा पेपर एनालाइज में टाइम लगेगा। 2 घंटे का सीसेट का एग्ज़ाम दिया, 2 घंटे पेपर, तो 4 घंटे तो ये हुआ। अगर हम डेली टेस्ट लगा रहे हैं तो 8 घंटे तो सिर्फ हमें सीसेट और जीएस के पेपर देने में लग जाएंगे। तो हम बाद बाकी उसके बाद रिवीजन कब करेंगे? एक ऑन एन एवरेज अगर स्टूडेंट की बात करें एग्ज़ाम टाइम में तो 10 घंटे पड़ेगा या 12 घंटे पड़ेगा, तो 4 घंटे में आपका सारा रिवीजन 7 दिन में थोड़ी हो पाएगा। तो आपको क्या करना है, 8 घंटे रिवीजन में देना है प्लस 4 घंटे आपको मॉक टेस्ट में देना है अगर बचता है तो, नहीं तो वो आप पहले रिवीजन में दीजिए, 2 दिन पे एक मॉक लगा लीजिएगा, ठीक है। और इसके बाद क्या कीजिएगा, जितने गवर्नमेंट स्कीम्स, बिल्स, एक्ट, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो भी करेंट अफेयर में है उसको आप धड़ाधड़ रिवीजन करते चलिए। बस यही है। लास्ट एक टिप्स की बात कर लें तो टिप्स की बात यही करना है कि टाइम मैनेजमेंट आपको बहुत अच्छे से करना है, रेगुलर पढ़ना है और अपना सफिशिएंट टाइम एलोकेट करना सब्जेक्ट वाइज, ठीक है। उसके बाद मॉक टेस्ट दीजिए और उसको एनालाइज करना ना भूलिए, ठीक है। कंसिस्टेंट पढ़िए, मॉक टेस्ट दीजिए, उसको एनालाइज कीजिए। मॉक आप भले 5 दीजिए लेकिन उसको एनालाइज ज़रूर कीजिए। पता चला कि हम 22 मॉक लगा लिए लेकिन पेपर एनालाइज ही नहीं कर रहे हैं, आप देखेंगे पहला मॉक में आपका 50 मार्क्स आ रहा है। अगर आप पेपर एनालाइज नहीं करके जा रहे हैं तो आप लास्ट 22वां मॉक जब देंगे ना तो मैक्सिमम आपका 70 स्कोर होगा। लेकिन अगर एनालाइज करते जा रहे हैं तो पहला मॉक में आपने 50 स्कोर किया तो आपका 10वां जब मॉक होगा ना तो आप देखेंगे 100 के पास पहुंच जाएंगे आप। तो आपको एनालाइज करना ही करना है। कम दीजिए, बार बार रिवीजन कीजिए, उस पर फोकस रहिए, ठीक है। करेंट अफेयर का वही है कि धीरे धीरे कंप्लीट कीजिए, 1-1 घंटा डेली पढ़िए, ठीक है। और धीरे धीरे इसको कंसिस्टेंट होके कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं नोट प्रिपेयरिंग का। तो नोट प्रिपेयरिंग का तो मैंने पहले ही बताया कि आपको छोटे छोटे चिट्ठा बनाना है कि आपके लास्ट 7 डेज़ में रिवीजन हो जाए। उसके बाद बात कर लेते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट, एग्ज़ाम में क्या है, कंसिस्टेंसी। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं है तो आप ये मान के चलिए आपका एग्ज़ाम कभी नहीं निकलेगा, ठीक है। कभी नहीं निकल सकता। अगर आप 8 से 10 घंटे अगर एग्ज़ाम के लिए नहीं दे रहे कंसिस्टेंट तो आपका एग्ज़ाम निकलने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो आपको कंसिस्टेंट रहना है, भले आप कम पढ़िए, मतलब भले कोई स्लो पढ़ रहा है और कोई फास्ट पढ़ रहा है, अगर कंसिस्टेंट नहीं है तो स्लो वाला तो आगे निकलेगा ही निकलेगा। तो आपको कंसिस्टेंट रहना ही है। बस यही था लास्ट में। चलिए बाय बाय, धन्यवाद, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।